जय हिंद। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर भाई मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, चैनल के साथ बने रहना ताकि डीआरडीओ की इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पर कोई भी अपडेट निकल कर आता है। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ, टेक्नीशियन ए की रिजेक्टेड लिस्ट जो कैंडिडेट की है वो आने वाली है, तो उसकी कोई भी अगर अपडेट आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है तो उसी टाइम आपको मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा, जहाँ पर डीप में हम क्लियर करेंगे भाई कि एक्चुअली किन स्टूडेंट का फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और किन स्टूडेंट के फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है ना। ऐसा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो एसटीए वाले कैंडिडेट हैं उनके एग्जाम को कंडक्ट कराया जा चुका है। अब यहाँ पर उनके आंसर की को लेकर भाई डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो उसके लिए भाई मैं बैठा हूँ, जैसे ही यहाँ पर अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर भाई काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए जो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, एक्चुअली वो कब तक पब्लिश की जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है तो भाई क्या यहाँ पर हमें करना पड़ेगा आगे कि हमारा फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा और किन स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिजेक्टेड लिस्ट आई थी, तो उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर भाई ये सब सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, है ना। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सही से आपको क्लियर हो सके, भाई कोई भी इशू इसको लेकर आपको ना आए, है ना। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो भाई मैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अब यहाँ पर भाई सेम मैं आपको वही पुराने जो है यहाँ पर अपडेट निकल कर आया था, यहाँ पर जो एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी वालों की जो यहाँ पर भाई लिस्ट निकल कर आई थी उस पर लेकर जाऊँगा, देन यहाँ पर हम कुछ मैं चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इसके पीडीएफ को ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो इसका पीडीएफ है, यहाँ पर भाई पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट का निकल कर आया है कि भाई कौन से स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भाई स्टूडेंट टेंशन बहुत लेता है ना, बहुत परेशान होते हैं कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो भाई देखो, पहली बात यह है कि आपको यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है तो भाई डेफिनेटली आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। बस ये है कि आपको पता है भाई आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, स्पेलिंग को लेकर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मार्क्स को लेकर कोई आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एड्रेस को लेकर जो चीज़ें मैंडेटरी हैं भाई जिनमें स्टार लगा है उसको लेकर कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बाई चांस मिस्टेक होती भी है तो डीआरडीओ ने उसके लिए भी भाई चीज़ें क्लियर की हैं, तो वो मैं भी आपको क्लियर करूँगा। पहली बात भाई, आप टेंशन मत लेना, आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये अभी आने वाले बहुत सी चीज़ों में आपको फाइट करना है। तो अगर इतनी चीज़ों में अगर आप टेंशन लेके बैठ जाओगे तो भाई आगे फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है भाई, नॉर्मली हर चीज़ आपको करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं होती है, पहली बात यह है एक चीज़ से। तो बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान होता है भाई, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को लेकर चलूँ तो देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ था कि उन स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था जिनके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है। नाम गलत है या फादर नेम गलत है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर मान के चलो जो मैंडेटरी है जिसमें स्टार लगाए, अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है तो डिपार्टमेंट फिर इसको रिजेक्ट करने के बारे में आपके फॉर्म को सोच सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम स्टूडेंटों का हुआ। अब एक चीज़ और, यहाँ पर उन लोगों के फॉर्म को भी रिजेक्ट किया जाएगा। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके दोनों फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या हुआ था कि उन लोगों के फॉर्म को ज़्यादा रिजेक्ट किया गया था जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। मतलब ऐसा है कि एक पोस्ट के लिए मतलब मल्टीपल फॉर्म अप्लाई किए हैं आपने। जैसे आपने भाई कोई भी टेक्नीशियन बी फिटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अब आपके फॉर्म में कोई इशू आता है या मिस्टेक होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई कि यहाँ पर अगेन उसी पोस्ट के लिए फिर से दोबारा दूसरी मेल आईडी बना के अगर आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपका जो पहला फॉर्म है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट फॉर्म है वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अगेन जो दूसरा फॉर्म है आपका जिसे आपने करेक्ट सही से फिल किया है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भाई उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप दो फॉर्म में तो भाई एग्ज़ाम देने जा नहीं सकते, दो एडमिट कार्ड को लेकर तो एग्ज़ाम देने जा नहीं सकते। डिपार्टमेंट को भाई पता है कि आपका जो पहला फॉर्म है उसको रिजेक्ट करना है, अगेन जो दूसरा फॉर्म है आपको उसे एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो आपका सही से फिल हुआ है। तो यही चीज़ें आपको भाई क्लियर। अभी मैं देखो
यहाँ पर मेल भी किया था मैंने डिपार्टमेंट को कि भाई अगर पहला फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो उस मेल पर लेकर भी मैं जाऊँगा ताकि जो भी स्टूडेंट हैं भाई उनको यहाँ पर डाउट क्लियर हो सके कि डिपार्टमेंट भी भाई यहाँ पर चाहता है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दूसरे फॉर्म को भी अगर यहाँ पर फिल करते हो तो ठीक है। तो मैं उस मेल पर पहले आपको लेकर जाता हूँ। फिर क्या आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, यहाँ पर मेल किया था मैंने कि अगर मेरा फॉर्म कोई रिजेक्ट हो जाता है किसी भी इशू को लेकर, कोई भी भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कोई भी चीज़ ऐसा है जो फॉर्म में नहीं करना था वो यहाँ पर हो जाता है गलती से, तो क्या मेरे फॉर्म में कोई इशू आएगा या मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई उन्होंने क्लियर किया है, देखो भाई यहाँ पर ये ऑफिशियल ही मेल का रिप्लाई दिया गया है कि भाई डियर कैंडिडेट, आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑल फील्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉन एडिटेबल। मतलब ये किया है कि भाई आफ्टर जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे तो इसमें कोई भी चांस नहीं बनते कि आपके फॉर्म को अगेन एडिट किया जाए, ठीक है। हाउएवर यू कैन फिल फ्रेश एप्लीकेशन विथ द करेक्ट डिटेल्स यूजिंग न्यू मेल आईडी। मतलब आप न्यू फॉर्म भर सकते हो अपनी नई मेल आईडी के साथ, आप दूसरे फॉर्म को भी भर सकते हो। ये जो है भाई DRDO सितंबर 10 का जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें वहाँ पर नीचे जो मेल आईडी दी गई है उस पर मैंने डिपार्टमेंट को मेल किया था और मेल के लगभग उन्होंने 1 घंटे या 2 घंटे बाद जो है डायरेक्टली रिप्लाई दे दिया मुझे। तो यहाँ पर कहा गया था भाई अगर आपका फॉर्म पहला रिजेक्ट होता है तो आप न्यू मेल आईडी बना के दूसरे फॉर्म को भर सकते हो, कोई भी उसको लेकर इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया भाई। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डर रहे थे कि भाई हमारे दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पर आप न्यू मेल आईडी बना के, क्योंकि आप जहाँ पर जिस एडमिट कार्ड को लेकर एग्ज़ाम देने जाओगे वही आपका मान्य होगा, जिस पर नहीं जाओगे वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वापस लेकर चलता हूँ मैं आपको उसी ऑफिस में, उसी PDF पर आ गया हूँ जहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के जो फॉर्म को है रिजेक्ट किया गया था उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी थी। तो अब भाई एक ये और इशू निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे फॉर्म को भाई रिजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर आता है कि हमने एक ही फॉर्म अप्लाई किया है और उसी एक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या उसमें चांसेस हैं भाई यहाँ पर कि अगर वो फॉर्म एडिट हो सकता है या उसे करेक्ट किया जाए। तो भाई देखो इसका जो है अभी डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर डिपार्टमेंट ने क्लियर की है कि अगर आपने एक ही फॉर्म अप्लाई किया है और वही भी अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो सबसे मेन चीज़ तो ये आपकी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है फॉर्म में, वरना DRDO आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता है। और अगर बाई चांस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाता है और आपने एक ही फॉर्म को फिल किया है तो यहाँ पर भी भाई क्लियरली करके बताया गया है कि सब्जेक्ट चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यहाँ पर भाई क्लियरली मेल आईडी दी है, ठीक है। और वही मेल आईडी जो आप देख सकते हो क्लियर, इसी हेल्प डेस्क septem10.com, तो इसी मेल आईडी पर जो है आपको मेल करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है भाई, चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में ये लिखने के बाद आपका जो भी इशू आता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर लिखना है भाई आपके फॉर्म में क्या ऐसा मिस्टेक हुई है तो आगे क्या हो सकता है। तो भाई पहली बात ये है कि DRDO ही वहाँ से आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और मेल का रिप्लाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, DRDO दे देगा, क्योंकि मैंने भी जो मेल किया था उसका रिप्लाई भी DRDO ने उसी टाइम दे दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। कॉल वगैरह अगर करके देख लेना भाई, अगर उठा लेते हैं कॉल, वैसे मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं DRDO कॉल नहीं अटेंड करता है, लेकिन अगर उठा लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं उठाता है तो आपको फिर मेल करना होगा। फिर जब DRDO वहाँ से अगर कुछ बोलेगा भाई, वहाँ से कुछ रिप्लाई देगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी भाई यहाँ पर क्लियर करके दिया है कि अगर DRDO ने यहाँ पर आप चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड लिस्ट एप्लीकेशन इस सब्जेक्ट में लिखकर और जो भी आपका इशू है वो DRDO को मेल कर दीजिए, है ना, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियली नहीं दिया है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो भाई क्या यहाँ पर जो है आगे चांसेस बनते हैं कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये केवल डिपार्टमेंट ही आपको ऑफिशियली क्लियर करेगा, या तो मेल के माध्यम से या जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन भाई यहाँ पर ये है कि इसका जो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है भाई वो कब तक यहाँ पर आएगी, है ना। तो उसको लेकर भी अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई अभी आप जानते हो कि DRDO जो यहाँ पर सेप्टेम्बर 10 में जो STA वाले हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट, उनके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब ये मान के चलो आप अपना दिसंबर लेकर चलो, ठीक है,
दिशा अभी देखो इनका प्रोसेस में भी लगेंगी चीज़ें, इनकी आंसर की वगैरह सारा कुछ क्लियर होगा, तो उसके साथ आपकी प्रोसेस भी यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा चल रही होगी, है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर आप इसको एक मेन बेस मान के चलो। तो दिसंबर में जो है भाई मोस्टली चांसेस हैं कि इसके जो है यहाँ पर रिजेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है टेक्नीशियन AITI वाले स्टूडेंट की, वो यहाँ पर भाई जारी की जा सकती है। मैं मान के चलूँ तो इसके थर्ड या फोर्थ वीक या फिर सेकंड या थर्ड वीक मान के चलो, इसका जो सेकंड वीक या थर्ड वीक है इसके बीच यहाँ पर भाई जो लिस्ट आने के मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा भाई। DRDO उसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वहाँ पर काफ़ी जो है एम्प्लॉय की नीड है, मैन पावर, वहाँ पर भी भाई चीज़ें अभी कुछ जो है मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर DRDO में वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर माने तो भाई वहाँ पर काफ़ी जो है कैंडिडेट की वहाँ पर नीड है, एम्प्लॉय बहुत रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो जिसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर भी भाई चीज़ें वही हैं कि जैसे ही इनका एग्ज़ाम होता है लगभग 15 से 20 दिन बाद जो है लगभग डिपार्टमेंट अगेन जो ITI टेक्नीशियन A वाले स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट को जो है ऑफिशियली जारी कर देगा, है ना। अब जैसे ही भाई उनकी लिस्ट यहाँ पर आती है तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या डाउट होते हैं आपको, उसके लिए मैं बैठा हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बस ये है कि आपको सेकंड या थर्ड वीक तक देखना है भाई कि इसकी जो लिस्ट है जो यहाँ पर टेक्नीशियन A वाले कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका जो है यहाँ पर सेकंड या थर्ड वीक में लिस्ट आता है तो वो मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक जा सकता है, ठीक है। जनवरी में ही मैं तो भाई ये बोल रहा हूँ मोस्टली चांसेस है आपके एग्ज़ाम जनवरी में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम रेयर चांसेस है, क्योंकि भाई यहाँ पर जब लिस्ट आएगी तो उसमें भी अगेन उसके बाद थोड़ा सा डिपार्टमेंट टाइम लेगा, फिर आपके एडमिट कार्ड को जारी करेगा, और जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें जो डेट है वो कुछ दिन बाद की होगी। ऐसा तो है नहीं भाई जिस दिन एडमिट कार्ड जारी करे दूसरे दिन एग्ज़ाम ले ले, लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो भाई मोस्टली चांसेस हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी में जाएगा। अब किस वीक में जाएगा तो ये जब इसका ऑफिशियली अपडेट आ जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देखने मिल जाएगी भाई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो भाई फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्टूडेंट बहुत घबराते हैं हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ का सॉल्यूशन है भाई डिपार्टमेंट। ऐसे ही जो है यहाँ पर इतनी बड़ी संस्था नहीं चल रही है, हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर होता है। और DRDO बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी चीज़ को लेकर, है ना। तो अभी भाई यही अपडेट देना था जिस तरह से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे। बाकी इनकी हर अपडेट के लिए DRDO की, चाहे वो STA B को लेकर हो या अपने भाई ITI वाले टेक्नीशियन A को लेकर हो, मैं बैठा हूँ, कोई भी यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जैसे ही इसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगा इसके रिजेक्टेड लिस्ट को लेकर, आपको मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा, और तभी हम सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करेंगे भाई जो भी स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद।